दोस्तों, एम्स के डॉक्टरों की सैलरी अगर आप सुनोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। आप शौक में आने वाले हो कि एक एम्स के डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है। आज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आज एम्स में हूँ तो मुझे एहसास है कि एक डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है, पर वो सैलरी कैसे मिलती है वो भी आपको बताने वाला हूँ। एक एमबीबीएस करता हुआ कोई स्टूडेंट है और जब वो इंटर्नशिप में जाता है ना, तो सबसे छोटी शुरुआत वहां से होती है उसकी कि उसको एम्स के अंदर 30,000 से 35,000 एक महीने के मिलना शुरू होते हैं। फिर उसके बाद वो एक एग्जाम और निकालता है पीजी की, और जब वो जेआरशिप करता है, जेआरशिप 3 साल की होती है, उस 3 साल में उसको 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक की सैलरी एक महीने मिलने लगती है उस 3 साल में। लेकिन करना क्या पड़ता है, सुबह से शाम तक ड्यूटी देनी पड़ती है। जो टाइम बच गया उसके अंदर उसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है अगर उसको और ऊंचा डॉक्टर बनना है तो। फिर उसके बाद 3 साल की जेआर करने के बाद वो फिर से एग्जाम देता है और वो एसआर बनता है, और फिर उसको 2 लाख रुपए एक महीने के मिलने लगते हैं। 2 लाख रुपए एक महीने के। और वो फिर 2 साल और पढ़ता है, फिर वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। फिर उसकी सैलरी 3 लाख रुपए महीने होने लगती है। 3 लाख रुपए एक महीने की। फिर उसको 2-3 साल और काम करना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है, फिर वो एक एसोसिएट प्रोफेसर बनता है, और फिर उसकी सैलरी 4 लाख रुपए होने लगती है। और फिर उसके बाद उसको और 3-4 साल पढ़ना पड़ता है, और फिर वो एक एचओडी बनता है, और फिर उसकी सैलरी 5 लाख रुपए महीने लगती है। 5 लाख रुपए उसको एक महीने के मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको पता लग गया होगा कि एक डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है, और वो भी एक एम्स के डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है। बात ये पैसों की है ही नहीं। डॉक्टर के पास पैसा बहुत होता है, बहुत। लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात टाइम की है, बात जिंदगी की है। आप अगर एमबीबीएस से लेकर आप काउंट करने लगोगे ना, 5 लाख होने में कितने साल लगे हैं, कितने साल एक डॉक्टर ने पढ़ाई की है। डॉक्टर बन जाने के बाद लाइफ थोड़ी आसान है, लेकिन डॉक्टर बनने का सफर बहुत मुश्किल है। आपको जितना ऊपर जाना है आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। एक डॉक्टर अपनी लाइफ में सबसे ऊंचा डॉक्टर बनने के लिए, सबसे बढ़िया डॉक्टर बनने के लिए वो नीट के बाद भी 15 साल लगा देता है। सर, जिस वक्त रिटायरमेंट लेने का वक्त आ जाता है उस टाइम भी वो एक डॉक्टर पढ़ रहा होता है। बात पैसे के लिए नहीं है, बात पैसे की है ही नहीं। लेकिन अगर आपका सपना सच में एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनने का है, दुआएं कमाने का आपका एक सपना है, तो आपको जरूर एक डॉक्टर बनना चाहिए। अगर आपके दिल और दिमाग में, आपके सपनों में जान है, हर एक टाइम, हर पल आप अपने आप को एक डॉक्टर के रूप में देखते हो, तो आप मेहनत करो, लगे रहो। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट करो, मैं आपके साथ हूँ। डॉक्टर की शायरी, लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक।